आज हम ILWF जो ड्राइवर्स के बाद से खास तौर पे ड्राइवर बंधु जो स्कीम्स के तहत पे एक यूनिटी के तहत पे ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के लिए हम लोग तमाम जमा हुए हैं और हाल ही में ILWF की जानिब से ड्राइवर बंधु के जरिए हम लोग RTA में CM तेलंगाना और चीफ सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और कमिश्नर्स रच्चागुंडा, साइबराबाद, हैदराबाद को जो लेटर्स दिए हैं, उसका मकसद ड्राइवर्स के जो प्रॉब्लम्स है उसको हल करने के लिए हम तमाम के तमाम जाकर वहां पर जमा होकर दिए हैं। रही बात हैदराबाद के अंदर ओला, उबर, रैपिडो के चलने के ऊपर हमारा वो नहीं है। ओला, उबर, रैपिडो अपना कारोबार कर रहे हैं, हम उसके साथ ही हम चाहते हैं कि शहर के जो 2 लाख के करीब ऑटो है, इन ऑटोओं को पहले इनको काम मिले, उसके बाद दूसरों को मिले। दूसरी बात, डिस्ट्रिक्ट ऑटो जितने भी है उनको हैदराबाद में परमिट ना होने की बिना पे, क्योंकि एक हैदराबाद में परमिट लेने के लिए कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का एक ऑटो ड्राइवर पे खर्चा पड़ता है, क्योंकि वो लेने के बाद ही उसको हैदराबाद सिटी में चलाने का राइट्स मिलता है। उसीलिए नहीं तो जो पुराना ऑटो हो गया वो पुराना ऑटो पूरा खत्म करके उसको जीरो कर दे के नया ऑटो लेना। वो ऑटो जो पुराना होता है वो RTA खुद ले लेता है, वो ऑटो वापस भी नहीं देता, रीसेल करने का भी राइट्स नहीं देते, इवन उसको स्क्रैप करने का भी राइट्स ऑटो ड्राइवर को नहीं था। वो ऑटो मुकम्मल RTA ले लेता है। इसके लिए इतने कुर्बानियों के बाद हैदराबाद के ड्राइवर्स को उनका हक नहीं मिल रहा, उनका राइट्स नहीं मिल रहा, उसकी लड़ाई के लिए बोले हम। दूसरा, ओला उबर के लिए जो बुकिंग का सिस्टम है उसको चेंज करने के लिए बात करें हम। उसी के साथ जो व्हाइट प्लेट्स गाड़ी शहर हैदराबाद में चल रहे हैं, ओला उबर के लेके लगा के जो चला रहे हैं, 2 व्हीलर चला रहे हैं, उसके खिलाफ हम कंप्लेंट दिए हैं। ये कंप्लेंट के अंदर लगातार हम पूरे कहानियों के साथ एडजस्ट करके बताते हैं जो टैक्स दे रहे हैं GHMC के अंदर और RTC के जगह जहाँ जहाँ स्टैंड है, जहाँ जहाँ पर हमारे को जरूरत है हॉस्पिटल से, वहां पर टैक्सी स्टैंड देने की बात की गई है इसके अंदर। और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट का फिक्स करना है, जो ऑटो पे फाइनेंस करने वाले प्राइवेट फाइनेंसर है, उनका टैक्स भी एक बोर्ड बनाकर उसको फिक्स करना चाहिए। उससे ज्यादा उनको लेने का राइट्स नहीं रहना चाहिए। एक ऑटो ड्राइवर 1 महीने का नहीं देता तो इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट पड़ता है। उस हिसाब से कोई भी ऑटो ड्राइवर एक ऑटो अगर 5 लाख रुपए में सिटी का ऑटो उन्हें 4 लाख में लेता है तो उसको अदा करने तक 8 लाख, 8.5 लाख रुपए, 9 लाख रुपए हो जाते हैं। ये तमाम चीजों से बाहर निकलने के लिए हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और इसके लिए हम तो चाहते हैं कि तमाम ड्राइवर बंधु, जो भी किस्म का ड्राइवर है जो मेहनत करके अपनी फैमिली को चलाता है, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी एकता के लिए हम तमाम के लिए जमा हुए हैं। ना कि हमारा मकसद किसी ये डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट या फलां है। हम सारे हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानियों को चाहिए अपने हुकूक के लिए बात करें, चाहे वो कैसे भी किस तरीके भी हो। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि शहर हैदराबाद की जमीन का रेट जो है आज जहाँ 1 लाख रुपए था वो 2 लाख रुपए सरकार कर चुकी है। जहाँ की जमीन महंगी है, यहाँ का ऑटो चलाना महंगा है, सारी वही डिस्ट्रिक्ट में जब जाते हैं तो वही 10,000 15,000 में एक जमीन मिलती है। इसमें और उसमें फर्क होता है। वो फर्क के साथ साथ आमदनी होती है। जाहिर बात है, जब 2 लाख रुपए गज से जमीन लेता है तो उसका किराया भी ज्यादा लेता है उन्हें, क्योंकि उन्हें जिसको भी कमर्शियल को देता है तो ज्यादा पैसे लेता है। वो डिस्ट्रिक्टों में उस हिसाब से नहीं मिलता। वही लेवल के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। शहर का हक शहर को मिलना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का हक डिस्ट्रिक्ट को मिलना चाहिए। ये सारे बीच में जो हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट के ऑटोओं को नहीं चलना देना चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट का वो नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट के ऑटो चलाने के खिलाफ नहीं है, बट डिस्ट्रिक्ट के ऑटो का जो रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है, हम वो रूल्स रेगुलेशन को नाफिज करने की बात कर रहे हैं। अगर किसी ऑटो ड्राइवर से 3 लाख रुपए अगर उसके परमिट के नहीं लेते हैं तो ऑटो ड्राइवर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एक ही साथ तुम भी हम भी बराबर हो जाते हैं। बट 3 लाख इससे लेते हैं, आपसे 3 लाख नहीं लेकर आपको और इनको सेम हक देता है, तो वो उस हक के लिए लड़ना है हमारे को, उसके लिए हमारी लड़ाई है। मैं चाहूंगा आप लोग इसको समझने की कोशिश करें और हमारे ड्राइवर्स, और इसके अंदर ये ड्राइवर के जो ड्राइवर बंधु है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से इसका एफिलिएशन है, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना BRS, ना तेलुगु देशम, ना कोई CPI CPM, कोई पॉलिटिकल पार्टी से। इंडिविजुअल हर शख्स